खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां 14 फरवरी से 20 मार्च तक चलने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी समेत उनका काफिला आज कोरबा जिले के ग्राम तानाखार पहुंचा, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का प्रेस वार्ता हुआ। प्रेस वार्ता में जयराम रमेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री चरणदास महंत, सचिन पायलट व दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे, जहां उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, सिर्फ नीतीश ने पार्टी छोड़ी है और आरएलडी भी पार्टी छोड़ने में लगी हुई है। इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां थी, महज 2 पार्टी घटी है, इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, कहा कि देश की 74% आबादी आदिवासी, पिछड़ी और गरीब स्वर्ण के लोगों की है। ये लोग परेशान हैं, इन्हें ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही इनमें से कोई उद्योगपति बन सकता। भाजपा की मोदी सरकार ने अपने लोगों को देश के पूरे संसाधन पर कब्जा दे दिया है। इस बीच पुलिस की कड़ी व्यवस्था के साथ कांग्रेस व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कड़े इंतजाम किए। वहीं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और राधिका खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता से खास बातचीत की गई। देखिए छत्तीसगढ़ के कोरबा से संवाददाता नानक सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नानक राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81। 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 28वां दिन है। आज हमारे सामने हैं देवेंद्र जी। आज हम उनसे जानते हैं कि न्याय यात्रा के संबंध में किस तरफ से लोकसभा चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा। ये जी बताइए, लोकसभा चुनाव में किस तरफ से। देखिए, ऐसा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो देश के अंदर 5 अन्याय हो रहे हैं, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, इन सभी अन्यायों को लेकर हमारी पार्टी आवाज बुलंद कर रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा चल रही है और मणिपुर, जहां पर हम कहें कि बीजेपी का एक मॉडल जो होता है उनकी सरकार चलाने का, वो मणिपुर में देखा जाता है, जहां पे 2 कम्युनिटियों को उन्होंने इस तरीके से लड़ा दिया कि एक दूसरे के जानी दुश्मन लोग बन गए। वहाँ रोज मर्डर हो रहे हैं, लेकिन कोई सरकारी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था है नहीं। तो वैसे ही हम पूरे देश में घूमते हुए आ रहे हैं और अभी छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो उत्साह लोगों का दिख रहा है, निश्चित रूप से इस यात्रा के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी है। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस आ रही है। इंडिया देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा सेकंड फेज है भारत जोड़ो यात्रा का। पहली यात्रा हमारी चली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसका नतीजा ये हुआ था कि कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, तेलंगाना में हमारी सरकार बनी और हिमाचल प्रदेश, जहां से स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आते हैं, वो अपना गृह राज्य हार गए। क्योंकि देश की जनता को पता चला कि उनकी आवाज उठाने वाला जो राहुल गांधी जी है, जब उनके साथ चले, उनके बीच आए, तो देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का काम करती है, उनकी छवि खराब करने का, वैसा नहीं है। और असली में उनकी आवाज, पीड़ितों की आवाज, शोषितों की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो वो राहुल जी है। अब हमारी यात्रा का जो दूसरा चरण है, जिसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो हर वो आवाज जो दबाई जा रही है, हर वो लोग जिसका शोषण किया जा रहा है, मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा चलेगी। मणिपुर से शुरुआत इसलिए करी क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि मणिपुर जल रहा है और मोदी जी से मणिपुर का म तक नहीं बोला जा रहा है। धीरे धीरे चलते चलते हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आए हैं। अभी देखिए, यहाँ से कुछ ही देर में हासदेव फॉरेस्ट आ जाएगा और सबको पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही बिल्कुल साफ कर दिया। 130 एकड़ से ज्यादा फॉरेस्ट साफ कर दिया। और उनकी राजस्थान की सरकार, बड़े बड़े उनके मुख्यमंत्री बीजेपी के कह रहे हैं, देखिए हमारी सरकार आते ही हमने किस तरीके से वहां पे पूरे के पूरे जंगल काट दिया और वहां से कोयला आके कचाकच हमें बिजली मिल रही है। क्या हमें बिजली उस नाम पे चाहिए कि पूरे के पूरे प्रदेश का ट्राइबल बेल्ट को डिस्प्लेस कर दिया जाए, वहां के जानवरों को डिस्प्लेस कर दिया जाए, वहां की हरियाली जो इतना खूबसूरत दिखता है, जब हम आते हैं छत्तीसगढ़, ऊपर से जो हरियाली यहाँ दिखती है, जो देश में अब कहीं पे देखने को भी नहीं मिलती है, उसको साफ और नष्ट करने का काम किया है। यहाँ पे सबको परेशानी हो रही है और ये करने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो इन सब की आवाज बनने के लिए, जो अन्याय हो रहा है, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, आपस में भाई जाति धर्म को आपस में लड़ाना, जिस तरीके से जो वादे किए उनको पूरा नहीं करना, तो सबकी आवाज बन के राहुल जी योजना की हमने देखा था कि चुनाव के समय घर घर में फॉर्म बांटे जा रहे थे। वो फॉर्म पता नहीं कौन लोग जाते थे, फॉर्म भरवा के घर की महिलाओं के अंदर से जाके उनके घर के नंबर लेकर आते थे, फिर वो कागज पे शाम को शराब पीते थे और उस पे चखना रखने का काम करते थे और उस पे शराब का पोस्टर बना के पीने का काम करते थे। कई हजारों फॉर्म नालियों में मिले, तो किसी भी महिला की सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं करी गई कि किसका नंबर किसके पास मिल रहा है, शराबी लोगों के पास जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आज जब सरकार आ जाती है तो वो कहते हैं कि आप अपने, पहले तो
फॉर्म भरवा लिया और कहा अब आपके घर में, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सरकार आने के बाद कहते हैं अब ये दस्तावेज लेकर आइए, अब ये फॉर्म भरिए। उस बाद आपने जो फॉर्म भरवाए थे वो किस चीज के लिए? तब तो आपने नहीं कहा था कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा, तब आपने नहीं कहा था कि ये फॉर्म लेके आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा, जो झूठ का माया जाल बुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका पर्दाफाश हो गया है और इसका नतीजा आप देखिएगा। जिस तरफ से इनका कहना है कि जो विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनावी वादे किए गए थे वो पूरी तरीके से चुनावी जुमला है। नानक राजपूत, न्यूज़ नेशन 81 पूरी। इंडिया गठबंधन मजबूत है। सिर्फ नीतीश जी ने पलटी मारी है और आरएलडी पलटी मारने में लगी हुई। 28 पार्टियां थी इंडिया गठबंधन, अभी 2 पार्टियां घटे, पर आम आदमी पार्टी के साथ, डीएमके के साथ, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, ममता जी के साथ और अलग अलग विभिन्न पार्टियों के, डीएमके के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ हमारी सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। और इंडिया गठबंधन को नीतीश जी के जाने से और आरएलडी के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम मजबूत हैं और शीघ्र ही अलग अलग राज्यों में जो सीट का बंटवारे की बात चल रही है उसको एक अंतिम रूप दिया जाएगा।